हुसैनाबाद ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप। शिया समुदाय का लखनऊ में प्रदर्शन। लखनऊ में शुक्रवार की नमाज के बाद शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना कल्बे जवाद के आह्वान पर बड़ी संख्या में नमाजी विरोधी में शामिल हुए। जिला प्रशासन और हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौलाना ने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की घंटाघर, रूमी गेट और छोटा इमामबाड़ा के आसपास दुकानों का अवैध सौदा हो रहा है। जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं। हुसैनाबाद ट्रस्ट मुखदर्शक बना हुआ है। इस भ्रष्टाचार में अधिकारी भी शामिल हैं। ट्रस्ट की संपत्ति का सामान गायब हो रहा है। ट्रस्ट की जमीन पर लगे कीमती पेड़ काटकर बेच दिए गए, मगर उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर महीने ट्रस्ट की लाखों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तबियत ठीक नहीं है, हम खड़े नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें बहुत सा अलाइड ट्रस्ट भी है। शारजा उसमें शामिल है, इधर गायवाली करबला उसमें शामिल है, काजमैन शामिल है, तब्दील खान शामिल है और सब यहाँ की जबरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी ये हिसाब नहीं देते डीएम साहब और एडीएम और जो नीचे के अधिकारी हैं, और सब खा जाते हैं। पूरे पैसे खा रहे हैं, करोड़ों खा रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले जब तालाबंदी की थी, तो इमामबाड़ा जब तालाबंदी की थी तो एडीएम साहब जो हमारे पाठक थे उनका बयान आया था दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण बयान सुन लीजिए। दैनिक जागरण बयान आया था एडीएम पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। ये 15 साल पहले की बात है। अब हिसाब लगाइए कि 15 अगर वही जोड़ दिया जाए तो 18 करोड़ सालाना की आमदनी। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं पैसे? ये सब अफसरान आपस में खा पी रहे हैं और अरबपति हो जाते हैं ये। इसलिए यहाँ बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ आते हैं। यहाँ लखनऊ में बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ पर अधिकारी बनते हैं, ताकि वही हुसैनाबाद की लालच में बनते हैं कि यहाँ आप ये दुकानें, यहाँ पर तकरीबन 200 दुकानें हैं, इसमें हर एक से वो रोजाना 2 से 2.5 लाख रुपए रोजाना वसूले जाते हैं और ये सब अफराद खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। और ये जमीन जो दी है इन्होंने, पहले पूरी को दी जमीन, अब सड़क को दी। तो ये डीएम साहब जो है ओनर नहीं है कि तो जमीन दे दें। ये केयरटेकर है, इनको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है जमीन देने का। और कि भाई इतने दयालु हैं कि कहते हैं हम कंपनसेशन भी नहीं लेंगे। अभी तो आप बाप का मारे कंपनसेशन नहीं लोगे, तो अब्बा का मारे दादा का। मौलाना साहब अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम ये ना समझे कि आज के बाद समझे कि जुमे के बाद अगला जुमा आएगा। तो हम तो आज हमारे अंजुमनों की मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि अगर ये काम नहीं रोका गया तो हर रोज एक अंजुमन यहाँ पर। आज एडीएम साहब आए थे, आज घर पर आए थे, 2 अधिकारी आए थे, एडीएम आए थे। हमने उससे कहा ये बताइए आपने किस अधिकार से जमीन दी है? ये बहुत अच्छा काम है। चलो साहब, बहुत अच्छा। हमने कहा अनाथालय बनना भी अच्छा काम है। डीएम साहब अपनी कोठी अनाथालय दे दें, अनाथालय के लिए डीएम साहब अपनी कोठी दे देंगे। बुरा है काम, नहीं दे सकते क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। तो ये जमीन देने की भी अथॉरिटी उनको नहीं है। नकली बने हुए, जाली बने हुए हैं। तो ट्रस्ट में कमेटी है, इसे कमेटी नहीं बनाई पूरी, अकेले बने हुए हैं। अकेले बने ये बिल्कुल नकली है, ये धोखाधड़ी है और सिर्फ बेईमानियों के लिए। तो नया डीएम आता है तो बड़ी ईमानदारी के नारे बदल जाता है, लेकिन अब मुफ्त का करोड़ों का माल देखता है तो वो भी बेईमान हो जाता है। घंटाघर के पास जो टुंडे बनी उसको लेकर भी आपत्ति है। तो यही पैसे लेने के बना रहे हैं, ये सब अधिकारी पैसे ले लेके सब बना रहे हैं। आप किसी को एक छत बनाने नहीं देते वहाँ पर। अच्छा। जो किराएदार है एक छत नहीं बनाने देते और यहाँ पूरी इमारतें बनवा रहे हैं। ये सब पैसे लेके बनवा रहे हैं। हाँ, वो सब पैसे ले रहे, अधिकारी पैसे ले रहे हैं और सब हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीनें हैं और खा रहे हैं। ये अफसरान खा रहे हैं। घंटाघर का बहुत पहले इसकी जो असली घड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। कितनी मतलब रिटर्न शिकायत की हमने, रिटर्न शिकायत की, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई जांच हुई। हमने इससे भी कहा डीएम साहब से कि घंटाघर की असली जगह सारी चोरी हो चुकी है। 200 यहाँ के ऊपर संदल के पेड़ थे, सब काट के बेच दिए गए।
तो दुनिया की सबसे बड़ी धांधली हुसैनाबाद ट्रस्ट में और डीएम साहब के अंडर में हो रही है। और कहते हैं साहब के हर जो डीएम साहब के अंडर में दे दिया जाए। अरे तो तुम इसको इतनी बेमानियां करो तो और आगे पहुंच दिएगा तो कितनी बेमानियां और करोगे तुम। लिहाजा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। ये समझिए आज खत्म हो गया, जारी रहेगा। अंजुमनों को हम बुलाएंगे, उसके बाद उनको बुला के हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। और रोज 150 अंजुमने हैं, हर अंजुमन एक दिन प्रोटेस्ट करेगी और तो 150 दिन तो यही हो जाएंगे। उसके आपसे रिपीट होंगे अंजुमने में ज्यादा। और राज फैमिली के हमारे लोग साथ हैं, नकली राज फैमिलियाँ डीएम ने बना दी है, डीएम ने बना दी है। प्रदर्शन चल रहा है मोहम्मद को लेकर, अब आई लव मोहम्मद ने हम सब का अब बोलता है यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है उसके हम मुखालिफ हैं, उसके हम मुखालिफ। और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं। आई लव शैतान कह दो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का। और इसके मतलब सियासी मामला नहीं होने देंगे, सियासी पार्टियों के लिए फायदा नहीं उठाएंगे। बाहर आ गए आजम खान साहब, आगे बहुत अच्छे देखिए तो आगे ही था उनको, क्योंकि उसकी मुर्गी चोरी का इल्जाम था। जो बड़े बड़े वक्त उसने चुराए उस पर मुकदमा ही नहीं चला। उन्होंने मर्डर किया यहाँ पर, जो मर्डर किया है वो एक जुमे के दिन रोजेदार का, उस पर कोई मुकदमा नहीं। ये कभी जेल से बाहर आते ही नहीं है। अगर असली मुकदमे इन पर चलते तो गवर्नमेंट को छोड़ना ही था, इसलिए छोटे छोटे मुकदमे लगाए। और आरटीआई का ऑर्डर हो गया है। ये देखिए हमारे मुतालिबात सुन लीजिए आप, जो हमने आरटीआई में दी है। ये देखिए ये वो है कि प्रमाणित कापी है, ये प्रमाणित कापी के ऊपर देखा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ये लिखा हुआ है। इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लिखा हुआ है। इसमें सारे मुतालिबात हमारी हैं। और आदत देखिए, जो आदत किया ये इसको नहीं मान रहे हैं। डीएम साहब इस आर्डर को आरटीआई के नहीं मान रहे हैं। आदेश है, ये है आदेश, ये आरटीआई जज के साथ आदेश डीएम को दिया गया है कि पूरे 1 साल का ब्यौरा आमदनी खर्च वो पेश करें। आज तक अभी पेश नहीं किया। ठीक है सर, आरटीआई के भी नहीं मान रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। डीएम साहब आरटीआई के भी नहीं मान रहे हैं। इससे अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ी धांधली कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिसाब दे देंगे तो सारी चोरियां खुल जाएंगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।